Let's start question number 4. If from any point on the common chord of two intersecting circles, tangents be drawn to the circles, prove that they are equal. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनाने हैं. सो पहले हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ड्रॉ करते हैं. दिस इज द वन सर्कल एंड लेट्स टेक अनदर सर्कल लाइक दिस. ये दोनों इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हुए. इन दोनों सर्कल्स पे हमें बनानी है एक कॉमन कोड. तो कॉमन कोड हमेशा ये वाला पॉइंट होता है. जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो लाइन इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर ड्रॉ की जाती है, ये होती है हमारी कॉमन कोड. अब कहते हैं कि अगर इस कॉमन कोड से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो टेंजेंट कैसे बनेगी, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. सो मैंने इसे नीचे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड किया और इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए. कहाँ पर? एक इस सर्कल पर और एक इस सर्कल पर. ऐसे बनाया और एक हम इस तरह से बनाने जा रहे हैं. सो ये हो गए दो टेंजेंट्स. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स बनी है ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल है. इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P और टेंजेंट 1 हम इसको कह देते हैं P और T1. हमें प्रूव करना है कि PT1 इज इक्वल टू PT2. ठीक है. और ये जो कॉमन कोड है इस कॉमन कोड के नंबर भी रख देते हैं. इस पॉइंट का नाम रखते हैं A एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B. सो फिर से समझते हैं हमें क्या प्रूव करना है. हमें प्रूव करना है PT1 इज इक्वल टू PT2 और ये सारी चीज़ें अब हम राइट डाउन कर लेते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी थ्योरम यूज़ करनी होगी. देखिए इन दोनों सर्कल्स में हमें दो चीज़ें समझ आती है. एक तो है ये टेंजेंट और इस टेंजेंट के साथ साथ इसी पॉइंट से अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये टेंजेंट नहीं है, इसे हम कहते हैं सीकेंट. ये है टेंजेंट और ये है सीकेंट. तो टेंजेंट और सीकेंट की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं. और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सीकेंट और एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का स्क्वायर, सो लेट्स राइट इट, टेंजेंट का स्क्वायर PT1 का स्क्वायर इक्वल होता है PA इंटू PB के. PA इंटू PB. फिर से समझे क्या कहती है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बनाई और एक सीकेंट बनाई तो टेंजेंट का स्क्वायर, ये टेंजेंट का स्क्वायर हो गया, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट. कौन से वाले प्रोडक्ट के इक्वल होगा? PA और PB. ये जो कोड के दोनों पॉइंट है इनके डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. और यही थ्योरम हमने यहाँ पर यूज़ कर ली. अब इस थ्योरम को हम इस वाले पार्ट पर यानी इस वाले सर्कल में भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा PT2 का स्क्वायर, है ना. इसमें कौन सी टेंजेंट है? PT2. इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वही PA इंटू PB के. सो हियर इट ऑल्सो बिकम्स PA इंटू PB. अगर ये वाले पार्ट्स इक्वल दिखा रहे हैं, हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है दोनों इक्वेशन का, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1. P को हम यहाँ लिख देते हैं और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों इक्वेशन से अगर हमें ये दोनों चीज़ें इक्वल दिख रही है तो इसका मतलब ये भी इक्वल हुए. बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला? PT1 का स्क्वायर इक्वल्स टू PT2 का स्क्वायर. अब इनके स्क्वायर अगर इक्वल है तो ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल हुई. सो PT1 इज ऑल्सो इक्वल टू PT2 और यही हमें प्रूव करना है.